हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एक कविता कबीर के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। कबीर के पद, इसको पढ़ने से सबसे पहले हम लोग कबीर जी के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कबीर जी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीर के पद। संत काव्यधारा के प्रवर्तक थे एवं निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे जिसने लोक लाज के भय से उन्हें लहर तारा में एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक निसंतान, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वे जुलाहे जो दंपति थे उन्होंने किया था। इनकी दो संतानें हुई कबीरदास जी की। वे शादी के बाद पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास के उपदेश को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास की मृत्यु के बारे में विद्वानों का भी मत एक नहीं है, अलग अलग मत है। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। चलिए अब हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। जिस गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, वैसे गुरु से विमुख यानी कि अलग नहीं होना चाहिए। जीवन में सच्चे गुरु केवल प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। जिन लोगों ने सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ गया है। फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया, ज्ञान के प्रकाश से ही गुरु की प्राप्ति होती है। सो जिनि बिसरी जाई, इसलिए हमें इनसे विमुख नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जीवन में सच्चे गुरु केवल प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। जिन लोगों ने सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ चला गया है। पहली पंक्तियों को हमने देख लिया। अब आइए दूसरी पंक्ति को देखते हैं। ना गुरु मिलिया न शीस भया, लालच खेलिया डाव, दुनियो बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। इन पंक्तियों में इस साखी में जीवन की वास्तविक विडंबना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि न तो ज्ञानी सद्गुरु की ही प्राप्ति हुई और न ही ज्ञान की की इच्छा रखने वाले शिष्य की। दोनों एक दूसरे को धोखा देते रहे और ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेलते रहे। इस प्रकार वे दोनों इस संसार रूपी सागर के मझधार में डूब गए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह कोई पत्थर की नाव लेकर सागर को पार करने की कोशिश करता है, तो वह बीच में ही डूब जाता है। न गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेलिया डाव, दुनियो बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। जीवन की वास्तविक विडंबना इसमें व्यक्त की गई है। कवि ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि न तो कोई ज्ञानी सद्गुरु की ही प्राप्ति हुई और न ही ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले शिष्य की। दोनों एक दूसरे को धोखा देते रहे और ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेलते रहे। इस प्रकार वे दोनों इस संसार रूपी सागर के मझधार में ही डूब गए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह कोई अगर पत्थर की नाव लेकर सागर को पार करने की कोशिश करता है, तो वह बीच में ही डूब जाता है। आगे, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियो कूप पड़ंत। प्रस्तुत साखी में कबीर गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा अर्थात अज्ञानी हो एवं शिष्य भी पूरी तरह से अंधा अर्थात मूर्ख है। यहाँ दो अंधा, एक अंधा शिष्य के बारे में अज्ञानी और दूसरा अंधा जो मूर्ख है, उन दोनों के बारे में बताया। अच्छा, गुरु भी अंधा अर्थात अज्ञानी और शिष्य भी अंधा अर्थात मूर्ख। शिष्य मूर्ख और जो गुरु वो अज्ञानी। तो कहते कबीर जी
कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद। गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा हो, अज्ञानी हो एवं शिष्य भी पूरी तरह से अंधा मूर्ख हो, वे दोनों कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंधा अंधे को ठेलकर मार्ग पर बढ़ाएगा तो उसका परिणाम यही होगा कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। इन पंक्तियों को फिर से एक बार समझा देते हैं। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद। इस साखी में कबीर ने गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा हो, अज्ञानी हो एवं शिष्य भी पूरी तरह से मूर्ख हो, वे दोनों कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। फलस्वरूप क्या होगा, अगर अंधे अंधा को ठेल करके मार्ग पर चलाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा उसे आगे, तो यही होगा परिणाम कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। आगे देखते हैं। कबीर की संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी भावना नीम कहे न कोई। कबीर जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि साधुओं की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, उसका फल निश्चय ही मिलता है। उदाहरण स्वरूप कबीर जी ने बताया है कि अगर हम साधुओं की संगति में रहें तो हमारे नीम जैसे कड़वे स्वभाव भी सुगंधित चंदन बन जाएंगे। फिर हमें नीम कहकर कोई नहीं पुकारेगा, क्योंकि चंदन के वृक्ष को कोई नीम जैसा कड़वा नहीं बता सकता। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। इन पंक्तियों में कबीर जी ने कहा है कि साधुओं की संगति के बारे में बताते हुए कि उनकी संगति कभी निर्फल नहीं हो सकती, बेकार नहीं जा सकती, उसका फल निश्चय ही मिलता है। कबीर जी ने आगे कहा है कि हम अगर साधुओं की संगति में रहेंगे तो हमारे नीम जैसे कड़े जो स्वभाव है वह भी सुगंधित चंदन बन जाएंगे। फिर हमें नीम कहकर कोई नहीं पुकारेगा, क्योंकि चंदन का वृक्ष या छोटा हो या बड़ा हो, वह कहलाता चंदन ही है। अर्थात हम अगर गुरुओं की संगति में रहेंगे तो हम भी सुगंधित चंदन जैसे ही बन जाएंगे। फिर हमें नीम जैसा कड़वा कोई कहने वाला नहीं होगा। आगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। यहाँ पर दो मैं का अर्थात आपको अच्छे से समझना होगा। जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार, तब हरि है मैं नाही। अच्छा, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर मैं था अर्थात अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो चुका है, अब मेरा अहंकार सारा समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब मुझ में हरि का वास नहीं था, अब मेरे हृदय में ईश्वर है और अहंकार समाप्त हो गया है। जब तक मैं अज्ञानी था तब मैं हरि से दूर था, पर जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मेरे हृदय में प्रभु का निवास है। अहंकार शून्य हृदय में ही प्रभु वास करते हैं, क्योंकि प्रेम रूपी गली अति सांकरी है। इसमें केवल प्रेम या तो अहंकार कोई एक ही जा सकता है। इस गली में प्रेम और अहंकार एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर जी कहते हैं ज्ञान का महत्व बताते हुए कि जब मुझ में अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, लेकिन अब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मुझ में मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और अज्ञान सारा समाप्त हो चुका है। और अहंकार शून्य हृदय में ही, जब मेरे अंदर का अहंकार सारा समाप्त हो गया है, तो उसी अहंकार शून्य हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। क्योंकि यह जो प्रेम की गली है, यह जो प्रेम रूपी गली है, अति संकरी है, बहुत ही पतली है। इसमें केवल या तो प्रेम या तो अहंकार ही जा सकते हैं, अर्थात दोनों प्रेम और अहंकार एक ही गली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।